दोस्तों बॉलीवुड का वो अभिनेता श्वास पे दिलों पर राज कर। दोस्तों बात करते हैं अमिताभ बच्चन की। रेखा के बीच क्या हुई थी जिसे देखकर आंसू टपक पड़े थे। दोस्तों ऋषि कपूर और नीतू कपूर की शादी में रेखा के सिंदूर और अमिताभ बच्चन से बातचीत से ज्यादा बच्चन को भावुक कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, रेखा ने सफाई दी कि वह फिल्म की शूटिंग से धीरे धीरे आई थी। दोस्तों हिंदी सिनेमा के दशक में 70 से 80 के दशक में सिर्फ फिल्मों और गानों तक ही नहीं सीमित नहीं रह गया था। यहाँ के गॉसिप्स, ग्लैमर्स, हीरो हीरोइन के बीच क्लेश और लव ट्रायंगल भी बहुत खूब देखने को मिले थे। कुछ पल भी ऐसे थे जो आज तक चर्चा में बने रहे। ठीक वैसे ही जैसे कि अमिताभ और रेखा जया का नाम कुछ ऐसा ही हुआ था। 22 जनवरी 1980 की रात जब ऋषि कपूर और नीतू कपूर साथ फेरे लेते रहे थे और वहां जया बच्चन की आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। जी हाँ दोस्तों, चलिए दोस्तों बताते हैं आखिर ऐसा हुआ कैसे कि अमिताभ बच्चन की धर्मपत्नी को ऐसा हाल हो गया था। दोस्तों बात करते हैं राज कपूर के लाडले ऋषि कपूर की शादी। हिंदी सिनेमा की सबसे यादगार शादी में से एक हुआ है जहां पूरा बॉलीवुड आया था और खूब रौनक लगी थी। ऐसे में अमिताभ बच्चन की बीवी जया बच्चन के साथ पार्टी में भी पहुंची थी। दोस्तों बता दें कि सबकी नजरें और थम जाती थी जब रेखा की एंट्री होती थी तो आने का सबका दिल और जोरों से धड़कने लगता था। जानते हैं कि अमिताभ बच्चन और जया बच्चन रेखा का मामला थोड़ा अलग ही था, लेकिन बिग बी और रेखा को लेकर मीडिया गलियों में पहले से ही तरह तरह की खबरें घूम रही थी। दोस्तों अब जैसे ही रेखा ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी में मांग में सिंदूर भरे पहुंची तो सब चौंक पड़े और आंख फटी से फटी रह गई। लोगों का दिमाग तुरंत सिंदूर तक लेकर दौड़ रहा था कि आखिर किसके नाम का लगाया है। इस तरह की बातें अंदाज को लेकर होती रहती थी। दोस्तों फिर एक बार एक रिपोर्ट में इस किस्से को लेकर कुछ डिटेल सामने आई है जिससे सीमे ब्लिट्स में दावा किया गया है कि रेखा उस दिन आर के स्टूडियो के गार्डन में सीधी पहुंची जहां रिसेप्शन चल रहा था। वहां गार्डन में खड़ी थी और उनके नजरें अमिताभ बच्चन पर ही ठहरी हुई जो उस वक्त डायरेक्टर मनमोहन देसाई से बात कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, फिर कुछ देर बाद देखा कि अमिताभ बच्चन के पास कई और उनके बातचीत करने लगे। यासिर उस्मान की किताब रेखा द अनटोल्ड स्टोरी में इस कहानी को डिस्क्राइब किया गया है। वह बताते हैं कि रेखा ने उस दिन सफेद साड़ी, लाल बिंदी और मांग में सिंदूर सजाया था। सब कैमरे रेखा को देखते ही घूम पड़े। ये पहला मौका था जब रेखा को सब ऐसे अवतार में देख रहे थे। कोई कह रहा था कि क्या रेखा ने शादी कर ली है तो कोई कुछ भी बोल रही थी। उस पार्टी में रेखा और अमिताभ बच्चन के बीच छोटी सी बातचीत होती है। ये बहुत ही फॉर्मल सी बातें थी जो अक्सर दो लोगों में ही होती है, लेकिन वो समय और माहौल ऐसा ही था कि ये छोटी सी हंगामा मचा देती थी। दोनों की मुलाकात उस रात का आकर्षण बन गई थी। दोस्तों रेखा के सिंदूर और सबसे उस छोटी सी बात को लेकर आज भी इमोशनल हो जाते हैं। जया का ये भावुक होना इस शाम को और भी चर्चित बना देती है। स्टारडस्ट मैगजीन के मुताबिक जया ने लंबे समय तक चुप रहे की कोशिश की थी, लेकिन आखिरकार वह अपने भावनाओं को रोक नहीं पाई और उनकी आंखों में टप टप आंसू गिरने लगे। दोस्तों बता दें कि शाम की काफी समय तक चर्चा रही। इस बार हिंदुस्तान टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू में रेखा ने इस अफवाहों पर रिएक्ट भी किया, जिन्होंने बताया कि सिंदूर और मंगलसूत्र पहनने का कारण क्या था। उन्होंने बताया कि वह सीधे से एक फिल्म की शूटिंग आई थी और ऐसे में उन्होंने जो गेटअप लिया था वह उसी के साथ वहां पहुंच गई। रेखा ने यह भी कहा कि मुझे लगता है सिंदूर मेरे पर काफी सूट करता है। तो दोस्तों ये रहा बॉलीवुड स्टारों की जानकारियां। अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। तो मिलते हैं अगले एंटरटेनमेंट में। धन्यवाद दोस्तों।